Hello friends, I am Dr. Rajnikant Dodiya from HM Patel Institute, Gujarat, India, and I am an assistant professor of English here. Friends, we have seen that there is a lot of confusion between PhD or NET. What to do first, PhD or NET? Because PhD is 3 or 4 years degree and NET is just an exam which occurs 2 times in 1 year. Yes. तो पहले क्या करना चाहिए इसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में एक कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या करें मास्टर्स के बाद, पीएचडी करें कि नेट करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पीएचडी एंड व्हाट इज़ नेट फर्स्ट. देन आफ्टर आई विल गिव यू an idea what to do first and what is the benefit of doing that particular degree or attending that particular exam. Yes. So first of all let's learn about PhD. What is PhD? PhD is actually a degree which is done, in which we can get admission after completing our masters. Yes. So PhD, full form of PhD is Doctor of Philosophy, and it is to be eligible for job of an assistant professor. Yes. अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में, सो यू कैन गेट एडमिशन इन PhD, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एडमिशन इन PhD. सो इसके बाद में एक एलिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट होती है कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में लग सकते हो इसके बाद. और इसका जो मेन सब्जेक्ट है आपका मास्टर्स का, उसके ऊपर उसके बेस पे आप PhD कर सकते हो, कोई भी एक टॉपिक, एक प्रॉब्लम सिलेक्ट करके. और एज पर UGC रूल्स एंड रेगुलेशंस पब्लिश्ड इन जुलाई 2018, इट इज़ मैंडेटरी. इट हैज़ बीन इसके कुछ मार्क्स डिसाइड किए गए हैं मेरिट के हिसाब से. सो टोटल 100 मार्क्स आर देयर, बट 30 मार्क्स आर गिवन टू PhD डिग्री. यस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स. सो 30 मार्क्स इज़ वेरी बिग क्राइटेरिया. यस, 30 मार्क्स इसको अलॉट किए गए हैं. अगर आपका PhD कंप्लीट है तो आपके 100 में से 30 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे. यस, एंड इट इज़ हाईएस्ट प्रोफेशनल डिग्री. एक्चुअली आपकी प्रोफेशनल डिग्री में सबसे हाईएस्ट, सबसे टॉप लेवल की डिग्री PhD है. और इसके कंप्लीट होने के बाद you will have higher chances of getting job in universities as well as colleges. Yes, in your subject. And its benefit is that it increases your status also as a teaching faculty. Yes, if you are PhD, your status is higher than other people. Yes, in your among your colleagues and in colleges and universities. And one more thing, very important and significant thing that I want to share with you, that it will be mandatory from July 2021. Yes, 2021 जुलाई से ये मैंडेटरी होने वाला है कि विदाउट PhD आपको यूनिवर्सिटीज़ में जॉब नहीं मिलेगी. अगर आपका PhD कंप्लीट है तो ही आप यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए. अगर आपका नेट है फिर भी आप नहीं कर सकते. PhD इज़ मैंडेटरी from the next year. So this is for PhD. Then for NET, what is NET? NET is actually a qualification examination. Yes, conducted every year, twice. It is conducted twice every year in July and December. So NET means National Eligibility Test for Assistant Professor. Yes, and it is for to be eligible for a job of assistant professor in colleges and universities. But before that I want to clear that अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ में जॉब चाहिए तो PhD कंपलसरी है, लेकिन कॉलेजेस में चाहिए जॉब तो PhD आपका कंपलसरी नहीं होगा, तो भी आपको जॉब मिल सकती है ऑन द बेसिस ऑफ नेट एग्जामिनेशन. यस, अगर आप नेट पास हो, अगर आप सेट पास हो, सेट मीन्स स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप. सो अगर आप सेट पास हो अपने स्टेट की तो भी आपको जॉब मिलेगी, लेकिन आपको अपने स्टेट के अंदर ही मिलेगी, उनकी अपने स्टेट की कॉलेजेस में ही मिलेगी. अगर नेट पास हो तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जॉब मिल सकती है. और नेट के कितने मार्क्स हैं एज पर UGC रूल्स? सो जैसे हमने देखा कि PhD के 30 मार्क्स है, बट नेट हैज़ ओनली मैक्सिमम 10 मार्क्स. नेट के सिर्फ 10 मार्क्स दिए गए हैं एज पर UGC रूल्स. और ये 10 मार्क्स में अगर आप नेट प्लस JRF हो तो ही आपको 10 मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी.
और अगर आप JRF नहीं हो लेकिन नेट प्लस सेट एग्ज़ाम भी आपने पास किया है अपने स्टेट का, दोनों एग्ज़ाम आप पास हो तो आपको 10 मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ नेट पास हो तो आपको सिर्फ 8 मार्क्स मिलेंगे। सो इट इज़ वेरी लेस देन PhD's मार्क्स। यस, PhD के 30 है या और नेट के मैक्सिमम 10 है और मिनिमम 8 है। और हम देखें तो नेट एक क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन है। आप क्वालिफाई हो जाते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन कॉलेजेस के लिए ही। और ग्रेटर चांसेस आर देयर फॉर गेटिंग जॉब। यस, आफ्टर कंप्लीटिंग नेट, आफ्टर क्वालिफाइंग नेट, you will have greater chances for getting a job in colleges. It also increases your status, and the most important, the most significant point is that after qualifying NET or SET examination, you will be easily get admitted in PhD degree. Yes, PhD के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है वो आपको देना नहीं पड़ेगा अगर आप नेट पास हो तो। अगर आप जिस भी सब्जेक्ट में PhD करना चाहते हो उसी सब्जेक्ट में आपका नेट होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी गेट एडमिटेड। यस, सो नेट के बाद आप PhD में इजीली एडमिशन ले सकते हो, MPhil में भी ले सकते हो इजीली, आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। सो ये इसका बेनिफिट है। बिकॉज एंट्रेंस कभी कभी टफ रहता है स्टूडेंट्स के लिए, एडमिशन के लिए। अगर आप नेट पास हो तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, एक तो नेट का मार्क्स भी आपको एडिशन में मिलेगा और इसके बेस पे आपको PhD में एडमिशन इजीली मिल जाएगा। एंड अगर आपका PhD कंप्लीट है तो आप नेट करो कि ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपका PhD कंप्लीट है, यूनिवर्सिटी पे भी मिल सकती है और कॉलेजेस में भी मिल सकती है। लेकिन अगर आपका नेट है तो आपको एडिशनल 10 मार्क्स मिलेंगे। नेट विद JRF और विद सेट आपको एडिशनल 10 मार्क्स मिलेंगे। 30 + 10 यानी टोटल 40 मार्क्स फ्रॉम दिस 2 क्वालिफिकेशंस। यस फ्रेंड्स, सो नेट ऐसे PhD से कम इम्पोर्टेंट देखा जा रहा है, लेकिन नेट के हिसाब से हम देखें, नेट अगर आप क्वालिफाई हो तो PhD में एडमिशन भी इजी मिलेगा और आपको 10 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स भी मिलेंगे। सो दैट इज़ द थिंग that we have discussed today. So PhD और नेट वो दोनों मेरे हिसाब से दोनों आपको करना चाहिए। आप PhD करो, PhD में एडमिशन लो, एंट्रेंस के बेस पे लो। अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं हो तो, अगर आप सेट के क्वालिफाई हो तो आप एडमिशन ले सकते हो PhD में इजीली विदाउट एंट्रेंस। मगर एंट्रेंस के बेस पे आप PhD में एडमिशन लेते हो तो आप नेट देते रहो। नेट का एग्ज़ाम जब भी आए उसका फॉर्म फिलअप करो, अप्लाई करते रहो, कभी ना कभी आप पास हो जाओगे। ठीक है, विथ प्रिपरेशन यू विल डू बेटर। यस, एंड सेट का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो। इससे क्या होगा कि PhD तो आपका कंटिन्यू रहेगा, उसके साथ साथ आप सेट और नेट भी निकाल सकोगे ड्यूरिंग दैट टेन्योर। यस, सो मेरे हिसाब से दोनों इम्पोर्टेंट है, बट PhD इज़ गोइंग टू बी कंपल्सरी मैंडेटरी फ्रॉम जुलाई 2021। सो PhD में तो एडमिशन आप ले ही लो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो। इससे आपका इजी हो जाएगा कि आप कॉलेजेस में हायर मेरिट से सिलेक्ट हो सकते हो विथ PhD एंड नेट, एंड यूनिवर्सिटीज़ में भी PhD और नेट से सिलेक्ट हो सकते हो। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि PhD और नेट दोनों कंपलसरी है अगर आप अच्छे मेरिट से सिलेक्ट होना चाहते हो तो। मैंने दोनों क्लियर किया हुआ है और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, दोनों के बेस पे ही हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम ये ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो दोनों डिग्री आप लेके रखो। MPhil करने की ज़रूरत अभी नहीं है, नेट और स्लेट प्लस PhD। Okay, so that's all for today friends. For latest updates you can follow me on different platforms, online platforms. YouTube is there, Facebook is there, WhatsApp is there. My number is also given in my channel, so you can contact me for any query or confusion regarding NET or SLATE or PhD. So thank you friends.